श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज हम गुरु गीता से कुछ श्लोक पढ़ेंगे जो भगवान शिव माँ पार्वती को समझा रहे हैं। दूसरा अध्याय और 55वां श्लोक। भगवान शिव कह रहे हैं, श्री गुरुदेव के द्वारा उपदेश किए हुए मार्ग से मन को शुद्ध करना चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु, कौन सी वस्तु? अनित्य। नित्य वस्तु की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही? अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों के विषय हो जाए, उनका खंडन करना चाहिए। यानी इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी आदत बन जाती है। इंद्रियों के विषय, जैसे किसी की दारू पीना आदत बन जाती है और वो दारू के बिना रह ही नहीं सकता। किसी की सिगरेट पीना आदत बन जाती है और वो सिगरेट पिए बिना रह ही नहीं सकता। किसी की चाय पीना आदत बन जाती है और वो चाय पिए के बिना रह ही नहीं सकता। किसी की सिनेमा देखना आदत बन जाती है और ऐसी आदत होती है कि पहला दिन पहला शो देखना ही है। किसी की गाने सुनना आदत बन जाती है। वो गाने ना सुने तो उनसे काम भी नहीं होता है। वो एफएम अपने पास ही रखते हैं। किचन में भी एफएम चालू है और रोटियां पक रही है। इसलिए तो बच्चे रोमांटिक होते हैं। ये सब इंद्रियों के विषय हैं जो क्या बन जाते हैं? आदत बन जाते हैं। और किसी किसी की तो कोई व्यक्ति आदत बन जाती है। फिर वो उस व्यक्ति के बिना रह नहीं सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से उसकी क्या होती है? इंद्रियों की तृप्ति होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है। और उस सेंस ग्रेटिफिकेशन की उसको क्या हो जाती? आदत हो जाती है। फिर वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो यहां भगवान शिव, और हमारे सौभाग्य के अभी श्रावण चल रहा है और हम भोले बाबा के उपदेश समझ रहे हैं, और इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये समझाने वाला कौन है? साक्षात शिव है। और समझने वाले कौन है? माँ पार्वती है। इसलिए इसको हल्के में तो बिल्कुल लेना ही नहीं। तो ये सब वस्तुएं क्या बन जाती है? हमारी आदत बन जाती है। और इन आदतों की वजह से हमारा मन भजन में नहीं लगता। जैसे अभी लेटेस्ट किसी को फेसबुक की आदत होती है और ऐसे एडिक्शन होता है कि वो सुबह उठते ही पहले मोबाइल पकड़ते हैं हाथ में। जैसे माला है, सीधा मोबाइल पकड़ के पहले तो व्हाट्सएप खोलेंगे, फिर फेसबुक खोलेंगे और उसमें ही उसकी उंगलियां चलती रहेगी। क्यों? ये उसका क्या बन गया है? एडिक्शन बन गया, आदत बन गई।
और ये सब आदतें आदमी को बाधा है भगवान की ओर जाने में, क्योंकि फिर उसका मन इन चीज़ों में ऐसा लग जाता है कि उससे भजन नहीं होता है। और जब भजन ही नहीं होगा तो उसकी भक्ति कैसे होगी? और जब आपने एक गाना सुना होगा, बहुत पुराना गाना, ये बच्चे तो छोटे होंगे, उसमें एक शब्द गाने की लाइन मुझे याद आ रही है, करके बहाना राम का मैं तेरा ही नाम लूं। बहुत पुराना गाना है। करके बहाना राम का मैं तेरा ही नाम लूं। यानी फिर माला करते समय भी भगवान याद नहीं आता है, वो वस्तुएं याद आती, वो व्यक्ति याद आते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों को उसकी क्या लग गई है? आदत लग गई है। और यहां भगवान शिव कह रहे हैं कि इस प्रकार की अनित्य, क्योंकि नित्य तो कौन है? मेरा हरि है। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी। जो परम सत्य है मेरा हरि, वही नित्य है, बाकी तो सब अनित्य है। और अनित्य वस्तु की जब इंद्रियों को आदत लग जाती है तो उससे फिर भजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बार बार हमारा मन माला छोड़ के उधर भागता है, माला छोड़ के उधर भागता है, माला छोड़ के उधर भागता है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं इन वस्तुओं का गुरु महाराज के उपदेश के द्वारा खंडन करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये जो भजन में हमारी बाधाएं हैं, इन वस्तुओं को आहिस्ता आहिस्ता हमें त्याग देना चाहिए। एक माता मेरे पास आई, बोला बापू मैं क्या करूं, जब तक चाय नहीं पीती हूं माला में भी मन नहीं लगता। माला उठाती हूं तो ऐसे लगता है कि माला छोड़ के चाय पी लूं। तो ये आपका भजन में क्या हो रही है? बाधा हो रही है। या फिर माला तो हाथ में है लेकिन घड़ी घड़ी हाथ मोबाइल पे जा रहा है। और फिर साथ ही साथ माला के साथ साथ उस मोबाइल पे आप जो भी व्हाट्सएप पे आया है उसको आप रिप्लाई भी करते जा रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं जब माला करो तब मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, नहीं तो वो बजेगा टी टी, आप फिर जाओगे किसी का क्या आया है, फिर टी टी, फिर जाओगे कुछ आएगा। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 3 दिन से कह रहा हूं गंभीर हो जाओ। बहुत अपने आप से हमने मजाक किया है, मैं भी अपने आप से कह रहा हूं, हमने अपने आप से बहुत मजाक किया है। और ऐसा ना हो कि इस मजाक के चक्कर में हमारा मनुष्य जीवन कहीं व्यर्थ में चला जाए। तो गुरु महाराज के उपदेश के द्वारा इनका क्या करना चाहिए? खंडन करना चाहिए, अर्थात इन विषयों को आहिस्ता आहिस्ता त्यागना चाहिए ताकि आपका निरंतर भजन बना रहे। एक बात याद रखना, कभी मन खुश कभी मन दुखी, कभी मन खुश कभी मन दुखी। प्रॉब्लम आपको भी है, प्रॉब्लम मुझे भी है। अगर मैं देखूं तो मुझे 50 प्रॉब्लम है, लेकिन आप देखोगे मैं अपने टाइम पे आ जाता हूं। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं आप भी अपने टाइम पे आ जाओ, क्योंकि यही हमारे प्रॉब्लम का निवारण होने वाला है। हाँ? सब बीमारियों की दवाई हरि का नाम है। सर्व रोगादा
औखद नाम। सारी मुसीबतों का सॉल्यूशन एक ही है, हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सारी मुसीबतों का हल हरि नाम में है। कलयु नास्ते नास्ते गतरुन्नत है। कोई सॉल्यूशन का दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए आगे जाके भोले बाबा मां पार्वती को समझाते हैं। यहां अधिक कहने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव। क्या कह रहे हैं? ज्यादा कहने की कुछ जरूरत नहीं है। श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्र से भी चित्त को विश्रांति दुर्लभ है। आप एक शास्त्र नहीं, 10 शास्त्र नहीं, 50 शास्त्र नहीं, यहां क्या लिखा? करोड़ों शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी, चित्त में परिवर्तन आना संभव नहीं है। लोग क्या करते? 20 श्लोक याद कर लेते, 10 अध्याय याद कर लेते और सोचते कि हम क्या बन गए हैं? पंडित बन गए हैं, हमें तो इतने श्लोक याद हो गए हैं। लेकिन यहां लिखा है कि करोड़ों शास्त्र पढ़ लो, जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं हो जाती है। शॉर्ट में भगवान शिव कहते अब ज्यादा कहने की क्या जरूरत है? करोड़ों शास्त्र पढ़ लोगे तब भी जब तक श्री गुरु की कृपा नहीं हो जाती है, चित्त में शांति परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए क्या चाहिए? गुरु कृपा चाहिए। क्या चाहिए? गुरु कृपा चाहिए। आप देखेंगे गुरु ग्रंथ जी महाराज में कई जगह अंत में आता है गुरु प्रसाद। आता है ना? क्या आता है? गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद मतलब गुरु की कृपा। और इस चीज को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं समझ सकता है कि गुरु की कृपा क्या होती है। मुझसे ज्यादा आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आगे जाके भोले बाबा मां पार्वती को समझा रहे हैं, हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति चाहती हो, अब समझ लो क्या चाहते हो? मुक्ति। अब मां पार्वती के द्वारा वो दूसरों को समझा रहे हैं कि हे प्रिय, अब यहां पर भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को प्रिय कह रहे हैं, मतलब तुम मुझे बहुत प्यारी हो इसलिए समझा रहा हूं। और मेरी माताओं बहनों मित्रों, एक बात याद रखो, समझाने का मजा उन्हीं को आता है जो समझने को तैयार होते हैं। जो नहीं समझने को तैयार होते हैं उनको त्याग देना चाहिए, फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि वो समझने को ही तैयार नहीं है। आज समझाओ कल फिर वैसे के वैसे, आज समझाओ फिर कल वैसे के वैसे, आज समझाओ फिर कल वैसे के वैसे। फिर जो किसी के नहीं समझे समझाने से नहीं समझते, कान खोल के सुन लो, जो क्या बोला, किसी के समझाने से नहीं समझते हैं फिर उनको समय समझाता है। कौन समझाता है? समय। फिर ऐसे बोलते हैं, हे मुझा साईं मुझी रहजी अचे, हाणे रहजी अचे, हाणे डंडो अचे। रहजी अचे छा जी? जो किसी के नहीं समझाने से समझते हैं फिर उनको समय समझाता है, क्योंकि एक गुरु का रूप समय भी है।
समय भी गुरु का रूप ही है। इसलिए जो सदगुरु से समझ गए वो भाग्यवान है, नहीं तो समय की सुई तो सबको समझाती है। और ये घड़ी में जो दो होते हैं जो समय दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बोलो ना। कांटे बोलते हैं। ये बड़े चुभते हैं। हम कहते हैं ना, घड़ी का आटा एक छोटा वाला 11 पे है और बड़ा वाला 9 पे है। तो ये घड़ी के कांटे हैं, अर्थात समय के कांटे बड़े चुभते हैं। और उससे पहले कि समय हमें समझाए, हम क्यों ना सदगुरु से समझ जाए? सिंपल सी बात। उससे पहले कि हमें समय समझाए, हम सदगुरु से समझ जाए। इसलिए कहा, हे प्रिय, अगर तुम मुक्ति चाहती हो तो विषयों के विषय सम्मान छोड़ दो, सम्मान छोड़ दो। किसके विषय सम्मान छोड़ दो? विषयों के विषय। हम बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं किसको? विषयों को बड़ी इज्जत देते हैं। आप देखेंगे दारू की बोतल को घर में कैसे सजा के रखते हैं। मैं स्पेन गया था, तो स्पेन में एक के घर मेरा खाना रखा था। तो मैंने कहा, खाना खाने का तो टाइम नहीं है, कहीं और दूसरी जगह है, लेकिन मैं आपके घर वैसे आ जाऊंगा। तो कहा, ठीक है बापू, आप 5 मिनट भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं चला गया। तो मैंने उनके हॉल में देखा कि एक मंदिर है और एग्जैक्ट मंदिर के बराबर में दारू की बोतलें रखी हुई हैं। बिल्कुल छोटा सा, उसमें 1 इंच का फासला होगा बीच में, डिस्टेंस। ऐसे दो रैंक बने हुए थे, एक में मूर्तियां और एक में दारू की बोतलें। तो उनको इक्वलिटी थी, किसकी? भगवान की और शराब की। तो कहने का अर्थ है, वो तो बाद में मैंने हटवा दी, लेकिन कहने का अर्थ है कि लोग उतनी क्या देते हैं? विषयों को सम्मान देते हैं। आप देखेंगे जब लोग दारू पीते तो आपस में गिलास को बोलते हैं चीयर्स, ऐसे उसको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। और जब उनको बोलो प्रसाद ले लो, ऐसे बोले बस 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 थोड़ा थोड़ा थोड़ा। जिनको प्रसाद दो बोले बस थोड़ा 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 थोड़ा। और वहां कहेंगे चीयर्स। और फिर उसकी बाकायदा से एक सेटिंग करेंगे। एक अच्छा सा टेबल होगा, उसमें बहुत अच्छी सी प्लेटें रखेंगे, फिर उसमें कुछ वेफर, चिप्स, मूंगफली रखेंगे, फिर कांच के अच्छे से ग्लास रखेंगे, फिर आपस में चर्चाएं करते जाएंगे और पीते जाएंगे। कितना सम्मान मिलता है उसको। कितनी रिस्पेक्ट होती है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, बाकी चीजें तो छोड़ दो, जाने दो। कसिनो हैं, कितने सुंदर बनाए जाते हैं। आप तो खैर कभी गए नहीं होंगे, गोवा में जाके देखो, इतने ब्यूटीफुल कसिनो हैं। मैं लास वेगास गया, देख के दंग रह गया। ऐसे ऐसे कसिनो। मैं तो अंदर गई नहीं थी, खाली बाहर से जा रहा था। बोला अंदर जाओगे तो खो जाओगे, इतने बड़े बड़े हैं, निकलना भारी पड़ जाएगा। मैंने बोला वाकई जो इसके अंदर गया उसका निकलना भारी है, सच हुआ। तो विषयों को क्या दी जाती है? बहुत सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। और सत्संग
हरि कथा को ऐसे लोग तुच्छ नजर से देखते हैं। आप यहां पर ऐसे ऐसे बाल करके जाओ, लोग आपको बोलेंगे वाओ, और आप खाली बाल को यूं करके तिलक करके जाओ, लोग बोलेंगे जाओ। हाँ, क्या है, विषयों को सम्मानित किया जाता है इस कलयुग में। आगे जाके करुणा रूपी, किसकी करुणा? सतगुरु की। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्यों के 8 बंधन, कौन से बंधन है? कितने बंधन है शिष्यों के? 8 बंधन है। अब यहां भोले बाबा ने 8, ये कुछ सब कुछ नई बातें समझ सुनने को मिल रही। कितने बंधन है? करुणा रूपी तलवार से शिष्यों के 8 बंधन। कौन से बंधन है? सुनो, सबसे पहला बंधन है संशय, शक करना। अगर हमें शास्त्रों पे या सत्संग पे या सदगुरु पे शंका है तो हम कभी भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे लाखों शास्त्र पढ़ लो। आजकल तो भैया डिग्रियां चली हैं, डिग्रियां। डिग्रियां चली है शास्त्रों की, लेकिन ये सब गुरु कृपा के बिना मैं तो कहता हूं व्यर्थ है, व्यर्थ है सब कुछ। तो पहला बंधन क्या है शिष्य का? बोलो, संशय, शंका। ये पहला बंधन है। जब तक हमारी गुरु वचनों पे शंकाएं हैं तब तक भक्ति में आगे बढ़ना संभव नहीं है, वहीं रह जाओगे। शिव भगवान कहते हैं चाहे करोड़ों शास्त्र पढ़ लो, चाहे तीर्थों में चले जाओ। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो तीर्थों में जाकर आते हैं लेकिन रहते वही के वही है, क्योंकि उनको गुरु वचनों पे विश्वास नहीं है। गुरु वचनों पे विश्वास नहीं। पहला बंधन शंका, दूसरा बंधन दया। ओहो, ये एक नई चीज सुन रहे हो। दया भी एक बहुत बड़ा बंधन है। दया, अभी तक तो सुना है जीवों पे क्या करो? दया करो। लेकिन एक होती है सही दया और एक होती है गलत दया। गलत दया नहीं करो। जैसे अभी ऐसा होता है, एक स्त्री को पता है कि मैं उसको पैसे दूंगा तो मेरा पति दारू पिएगा, तो एक स्त्री कहती है मुझे मेरे पति पे बहुत दया आती है, फिर मैं कहती हूँ लो ये लो पैसे, 2 पैक पी लो। दया नेगेटिव दया, पॉजिटिव नहीं। क्या जी? नेगेटिव दया। भय, भय भी एक बहुत बड़ा बंधन है। मैं इस पे विस्तार से बातें करूंगा, अभी समय नहीं है। संकोच, हेजिटेशन। किसी को कहते माला करो तो वो हेजिटेट होते हैं, तिलक लगाओ तो, और मोस्टली लोग तिलक लगाने पे हेजिटेट होते हैं। संकोच, निंदा, ये भी एक बहुत बड़ा बंधन है। क्या?
निंदा। फिर एक दूसरा बंधन भी है मेरी माताओं बहनों मित्रों, जो बड़ा खतरनाक है, प्रतिष्ठा। अपने लिए मान इज्जत चाहिए। और लोग ऐसे हैं कि अपने मान और इज्जत के लिए अपने गुरु को भी छोड़ सकते हैं। वो देखते हैं यहाँ हमें इज्जत नहीं मिल रही, वहाँ हमें इज्जत मिल रही है, चलो वहाँ चलते हैं। इस संस्था में तो कुछ भी नहीं है, वहाँ बहुत कुछ है, चलो उधर चलते हैं। किसके लिए? प्रतिष्ठा के लिए। जहाँ आपकी वाहवाही हो, जहाँ आपकी बहुत पदवी मिले, और आप उसके लिए अपने गुरु को छोड़ दो, ये भी एक बहुत बड़ा बंधन है। कुल अभिमान, मैं बड़े घर की स्त्री हूँ, मैं बड़े घर का पुरुष हूँ, मेरी ये जाति है, मेरा ऐसा कुल है, मेरा ऐसा खानदान है, इसका क्या करना? अभिमान करना, ये भी एक बहुत बड़ा बंधन है। और संपत्ति, प्रॉपर्टी का अभिमान, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मैं तो कहता हूँ इस बात का भी कभी घमंड नहीं करना कि मेरा वृंदावन में फ्लैट है। इस बात पे भी कभी घमंड नहीं करना। क्यों? मेरे पास तो वृंदावन में फ्लैट है, मेरे पास काशी में फ्लैट है, मेरे पास द्वारका में प्रॉपर्टी, इसका भी घमंड कभी मत करना। और मेरी माताओं बहनों मित्रों, दो चीज का अभिमान, तीन चीज का, एक चीज और जोड़ देता हूं, तीन चीज का अभिमान कभी नहीं करना। एक, पैसा, दूसरा सुंदरता, और तीसरा शरीर की शक्ति। ये कभी भी बदल सकती है। आदमी ऐसा हट्टा कट्टा होता है। एक हीरो था, उसके ऐसे मोटे मोटे मसल्स थे। कुछ वर्षों के बाद उसको फोटो देखा, वो पहचानने में नहीं आ रहा था। पता चला उसको ब्लड कैंसर हो गया। वो इतना कमज़ोर था कि लोग उसको पहचान भी नहीं सकते थे कि ये वही है। इसलिए अगर शरीर सुंदर है, घमंड नहीं करना। अगर ताकत है शरीर में तो भी घमंड, और जेब में यदि पैसा है तो भी घमंड नहीं करना। क्योंकि वक्त कहकर कभी नहीं आता है, नॉक करके वक्त नहीं आता है। और आप कहेंगे कौन, और वो बोलेगा मैं वक्त हूं, और आप कहेंगे मेरे पास वक्त नहीं है। वो ये नहीं सुनने वाला है। इसलिए ये सारे बंधन किसकी कृपा से टूटते हैं? गुरु महाराज की कृपा से। ये सारे बंधन गुरु महाराज की कृपा से टूटते हैं। आगे जाके ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है, इतनी सारी बातें सुनी अभी आपने, गुरु की महिमा, कि गुरु की कृपा ही एवं केवलम, गुरु की कृपा से ही सारे बंधन टूटते हैं। ये सब सुनने के बाद भी जो गुरु की निंदा करता है, वो जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक वो घोर नरक में रहता है। जब तक सूर्य चंद्र है तब तक वो घोर नरक में रहता है। वो व्यक्ति जो इतना सुनने के बाद भी गुरु महाराज की निंदा करता हो। इसलिए कभी भी गुरु निंदा मत सुनना। वो तो चार चीजें हैं जो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं। या तो गुरु की निंदा हो तो वहां से उठ जाओ, नहीं तो अपने कान बंद कर लो। बाकी दो चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, यही काफी है। वो घोर नरक में जाता है। हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब भी गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए।
यानी आपकी जितनी भी लंबी उम्र हो जाए, लेकिन अपने गुरु को मत भूलना, गुरु महाराज का स्मरण करते रहना। कल्प के अंत तक यदि आपकी आयु हो जाती है, तब भी अपने गुरु महाराज का क्या करना? स्मरण करना। और आत्मज्ञानी होने के बाद भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। आप चाहे कितने बड़े विद्वान हो जाओ, चाहे भागवत के 10 अध्याय याद आ जाए, 3200 श्लोक हो जाए, 12,000 ये हो जाए, 13,000 उपनिषद के श्लोक हो जाए, 14,000 वेदों के श्लोक हो जाए, 4 वेद कंठ हो जाए, भागवत कंठ हो जाए, भगवत गीता कंठ हो जाए, आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन अपने गुरु की शरण कभी नहीं छोड़ना। इसलिए एक शिष्य के लिए चाहे कितने बड़े भी संत हो, लेकिन उसके गुरु की तुलना में कोई नहीं हो सकता है। चाचा चाचा है, ताया ताया है, मामा मामा है, यहां तक कि दादा दादा है, लेकिन पिता पिता ही रहता है। ऐसे चाहे कितने विद्वान, वृक्त, सन्यासी, दाढ़ी वाले, चोटी वाले, धोती वाले, लुंगी वाले, लाल कलर वाले, सफेद कलर वाले, इधर तिलक, इधर मालाएं, इधर जटाएं, चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपका गुरु आपके लिए है, उससे बढ़कर आपके लिए कोई नहीं हो सकता। और शास्त्र तो कहते हैं कि सदैव शिष्य को अपने गुरु की महिमा करनी चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि गुरु की महिमा ही करनी चाहिए, एक शिष्य की जबान पे अन्य किसी का नाम भी नहीं आना चाहिए। एक दिन मुरारी बापू से कहा, ये सच्ची घटना है, बोला आप राम 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 करते हो, और यदि आपको राम मिल जाए तो, लेकिन उसके लिए आपको अपने गुरु को छोड़ना पड़ेगा। कहा गुरु को छोड़कर मुझे राम नहीं चाहिए। क्योंकि जिस शख्स ने मुझे राम का रास्ता दिखाया, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं? हाँ, गुरु गोविंद साथ खड़े, काको लागू पाई, बलहारी गुरु आपकी जिन गोविंद देव, बलहारी आपकी पहले प्रभु, जो आपने मुझे गोविंद का रास्ता दिखाया। आज जो मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूं ना, बड़ी बड़ी, वो इसलिए कर रहा हूं कि आप मिले थे। अगर आप ना मिले होते ना, तो ये बातें भी ना होती जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, इसलिए कर रहा हूं कि आप मिले थे। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, रमण रेती, महावन, बरसाना, ये सब बातें इसलिए होती है कि आप मिले थे। आप नहीं होते तो मुझे तो वृंदावन का बी का भी पता नहीं था, और अगर वृंदावन गया भी होऊंगा तो चक्कर मार के आ गया होऊंगा। चक्कर मारे होंगे, परिक्रमा नहीं की होगी। ये फर्क है सतगुरु के बाद मिलकर तीर्थ में जाने का। इसलिए ये गुरु गीता में भगवान शिव जो समझा रहे हैं माँ पार्वती के द्वारा हम सबों को, अगर मेरा चैनल यहीं रहा तो कल भी हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। नित्य भजो हरे कृष्णा। ओहो हो, मुझे गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणी याद आ गई। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नजर करे। क्या क्या वाणी है।
क्या कहा? लख खुशियां पातशाहियां, अरे तुम राजा बन जाओगे। जे सतगुरु नजर करे। आप राजा बन जाओगे, जरूर बन जाओगे, लेकिन राजा बनाने वाले को भूलना नहीं कभी। नित्य भजो हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री